ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाने की कोई आवश्यकता है नहीं, आपको वैसे ही दूध पैदा हो जाएगा। गुरु के बात सुनना है। और कई बार गुरु जो है, गुरु आपको जो रॉन्ग बात नहीं बोलेंगे पर उसको मानना है, क्योंकि उसी रॉन्ग में आपको राइट मिलेगा। ठीक। गुरु जी ने कहा एक शिष्य से कि तुम जाओ दूसरे शिष्य को गाली देकर आ जाओ। गुरु जी मैं गाली दूं? क्यों गाली दूं? क्योंकि दूसरा शिष्य जो है वो कभी भगवान के कथा में ना तो गुरु के जो बात है या गुरु जो शिक्षा दे रहे उसमें कभी बैठता ही नहीं था, नशा पीता था, तंबाकू लेवे, धूम्रपान करे और उधर उधर घूमता ही रहे। ठीक। और बोले ये ओम, गुरु जी बैठते हैं तो ओम करते हैं ना, तो वो जो बुरा वाला शिष्य था वो बोला कि ये ओम में क्या रखा है। इसीलिए शिष्य ने वो दूसरे शिष्य को बोला कि बेटा तुम जाओ उसको गाली देकर आओ। गुरु जी मैं गाली नहीं दूंगा, देखो मेरा आज्ञा है ना, जाओ गाली देकर आओ उसको। और कहते हैं कि वो शिष्य जाकर के गुरु की आज्ञा का पालन किया। जो बुरा वाला शिष्य था उसको गाली दे दिया वहां पर, और जो बुरा वाला शिष्य था उसको दौड़ाया मारने के लिए। और ये अच्छा शिष्य जो था वो गुरु के पीछे आकर छुप गया। गुरु महाराज बताओ बताओ बताओ, हमें बचा लो, तुमने बोला कि इसको जाकर के गाली दो, मैंने दे दिया, वो मुझे मार रहा है, मुझे बचाइए। जो मारने वाला शिष्य था उसको बिठाया सामने, बोले बेटा क्या हुआ? बोले इन्होंने मुझको गाली दिया, मैं मारूंगा। अच्छा गाली तुम्हें लगा क्या? हाँ लगा। अच्छा गाली में इतना ताकत है कि एक गाली ने तुम्हें वहां से उठाकर यहां भगा दिया सत्संग तक? हाँ। बोले तो बेटा इसीलिए अगर तुम ओम बोलोगे ना तो ओम तो तुम्हें यहाँ से कहाँ तक उठा देगा। शब्दों में ताकत है ना, तो वो समझ गया अरे गाली में तो न ताकत है, तो अगर मैं ओम बोलूंगा तो क्या होगा। तो कई बार गुरु जो है वो बोलते हैं कुछ, वो कर लेना चाहिए क्योंकि उसमें ही तुम्हारा जीवन की सफलता लिखा गया है। तर्क वितर्क उसमें मत करना। तो गुरु का बहुत ही सुंदर सुंदर जो बात पंडित जी ने बताया, अब इसको हमें अपने जीवन में लाना है। अगर हम लोग प्रैक्टिकल उसको नहीं बनाते तो कथा सुने उसके मतलब ही क्या हुआ। ठीक। अगर कथा में लिखा है कि हमें व्यभिचार चोरी नहीं करना चाहिए, हमारा जो 10 सनातन धर्म का लक्षण है उसमें से एक यह चोरी नहीं करना चाहिए। हम जैसे निकले चोरी कर रहे हैं, फिर कथा सुने मंत्र में आया चोरी मत करना, फिर बाहर निकले चोरी कर रहे हैं, फिर कथा सुने फिर चोरी, फिर कथा चोरी, कथा चोरी, कथा चोरी। कथा सुनने का फिर क्या फायदा? सत्संग का फायदा फिर क्या हुआ? सत्संग तो सीखने की जगह। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है। और फिर जो हमारे गुरु के वंदना के बारे में, गुरु जो क्या उसको कहा गया था, पंडित जी ने एक शब्द बोला था, गुरु क्या नित्य है। गुरु नित्य है, हमेशा है। और गुरु को इतना ज्यादा जो पदवी दी गया है, उपाधि दी गई है। उपाधि हमारे धर्म में उपाधि होता है, और कहते हैं गुरु ने आजकल, और हमारी जो ये वेस्टर्न कल्चर में जो हम लोग पढ़ाई शुरू की है ना, उसमें भी कोई बोलते हैं कि भाई उसको जो बैचलर्स का उपाधि मिला, वो उपाधि नहीं होता है। उपाधि शब्द जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाधि होता है, जो हमारे धर्म में किसी को दिया जाता है, वो उपाधि होती है। तो जो गुरु का पूजन करता है, गुरु को मानता है, गुरु के बातों पर रहता है और सुनता ही रहता है, जो वो बोले उस पर तर्क वितर्क नहीं, बस सीधा मान लेना है। जीवन में इसको सुख और शांति, ईश्वरता सब आते हैं। और ये भी कहा गया है कि वो नित्य है। कहते हैं कि वेदों से भी वो परे होते हैं। गुरु का जो लेवल, जो उपाधि गुरु का दिया गया है, कहते हैं कि उसको वेद भी कहते हैं कि हम भी उसको समझा नहीं सकते। कितना सुंदर, कितना बड़ा उपाधि दिया गया गुरु को। वेद भी उसको समझा नहीं सकता। नित्य है वो, हमेशा, हर वक्त है। चौथा सुमरण किसका हुआ आज, जिसके लिए हम आज क्या सुन रहे हैं? आज रामायण। तो रामायण किसकी कथा सुन रहे हैं हम? राम का। ये चौथा सुमरण हुआ ना। चौथा सुमरण फिर भगवान राम। राम से पहले गुरु का वंदना आ गया। दोहा में जो आज रामायण में आया है, विबुध विप्र बुध गुरु चरण बंदी कहीं करी जोड़। आप जोड़ करके तुलसीदास जी कहें आज बहुत अच्छी तरह से।
और राम के सुमरण के बाद कौन है? हमारे सामने है मूर्तियां, उसमें से लिखा है, ठीक है, सरस्वती, उमा महेश, गुरु, भगवान श्री राम, वो भी नहीं, वो भी नहीं, दो ही चार तो है सामने, बहुत फेवरेट वाला हनुमान जी का सुमरण हुआ। क्योंकि एक और बहुत सुंदर, ये जो भगवान राम का सुमरण हुआ ना, पंडित जी ने कहा है कि जो भगवान राम का सुमरण करता है उसमें गणेश का भी सुमरण हो जाता है। एक ही भगवान है कि जिसका हम सुमरण करते हैं, गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, और गणेश जी उसके सुमरण में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जैसे हम हनुमान का सुमरण करते हैं उसमें राम आ जाते हैं, शिव का सुमरण करते उसमें राम को लगाना होता है, क्योंकि जहां पर शिव का अलग सुमरण हो, राम का अलग सुमरण हो, तो वो बात बनती नहीं है फिर। और हनुमान जी के बाद में जो हमारा षष्ठम, जो छठवां किसका हुआ था, वो भी हमारे सामने, सिक्स्थ, राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, मां सीता का हुआ सिक्स्थ, ठीक है, नियम अनुसार। और ऐसे ही कहते हैं कि जो राम का सुमरण होता है, जहां गणेश का सुमरण हो जाता है, तो कहते हैं 18 पुराण जो हमारे हैं, 18 पुराण जो है, बहुत बड़ा पुस्तक है हमारे 18 पुराण। 18 पुराण का जब हम नाम लेते हैं तो 18 पुराण के नामों का सारा पुण्य प्राप्त होता है। राम का सुमरण करते हैं तो क्या क्या पुण्य मिलता है? कितने पुराण के? 18 पुराण, 18 पुराण होते हैं। हम लोग थोड़े ही लोग हैं, पर हम लोगों को 18 पुराण देखना चाहिए। ऑफिस में 18 पुराण, एक एक पुराण का दर्शन करना चाहिए। और एक पुराण का साइज होता है, जैसे ये गरुड़ पुराण है, तो गरुड़ पुराण ये 2 पीसेस जो मिलाकर एक गरुड़ पुराण होता है, ठीक। तो ऐसे ऐसे जो कम से कम जो 30-40 पुस्तक जो है, वो एक वॉल्यूम ऑफ पुराण होता है। तो ये सारे पुराण है, तो दिस इज हाफ साइज ऑफ गरुड़ पुराण, जो बहुत छोटे फाइन अक्षरों में लिखे गए हैं। तो ये पुराणों का होता है। तो जो जो लोग पुराण का सुमरण करना चाहते हैं, अगर राम का सुमरण हो गया तो लिखा गया है कि पुराणों का भी सुमरण हो जाता है। तो कितना बड़ा नाम भगवान राम का होता है। और इसी तरह से हम लोग कहते हैं कि जय सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर वदना, ये तो कहते हैं ना, जय सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर वदना, करो अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। ये गणेश जी के तो कितना ऑपोजिट बात आ गया। भीजे क्या बोलते हैं, भीजे कमर नहीं, बरसे कमर भीजे पानी, ये कहा गया। तो भगवान गणेश जी जो है उसमें आ जाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं जय सुमिरत सिद्धि होय, तो सिद्धि के साथ में गणेश जी हमारे हैं, करिवर वदना, गणेश जी के साथ में हमारे भगवान राम है। इसके मतलब ना तो गणेश ना तो राम, ये दोनों एक ही में उसका सुमरण हो जाता है, एक ही लाइन, प्रथम लाइन में आता है, ठीक। जहां हम लोग कहते हैं जय सुमिरत सिद्धि होय, सिद्धि के साथ कहते हैं कि जो साक्षात्कार गणेश होते हैं, परिसिद्धि भगवान राम से मांगते हैं। और गुरु की कृपा से क्या मिलता है? एक दृष्टि हमें मिलती है, जो अर्जुन के पास नहीं था। वो दृष्टि क्या? समझे ना? कौन सी दृष्टि अर्जुन के पास नहीं था? He couldn't see the Lord Krishna. नहीं, अंतर्दृष्टि नहीं, ज्ञान दृष्टि नहीं, दोनों बात एक्चुअली हो सकता है उसी में। It's in the same word, but there's another word. Something that's bright, something that's really pure, crystal clear. द शब्द से होता है शुरू। हम लोग गाड़ी में भी बहुत बार बात की, कृष्ण क्या नहीं था अर्जुन के पास? दिव्य। पंडित जी दिव्य ज्ञान बोले हैं, तो वो भी नहीं, पर दिव्य दृष्टि कहेंगे हम। दृष्टि यानी कि विजुअलाइज, ठीक, ये तो उन्होंने कहा। और इधर दिव्य दृष्टि जो है किसकी कृपा से होता है? गुरु की कृपा।
और कहते हैं कि गुरु के कृपा जो होता है तो क्या होता है, दिव्य दृष्टि तो खुलती ही है, पर वो कैसे होगा, अब आत्मसमर्पण करोगे तब। आत्मसमर्पण का मतलब क्या है, उसका एक एग्जाम्पल हमें जानना। कैसे, वो एग्जाम्पल है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो हमारा समझ लो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है या कैंसर हमें पकड़ने वाला है। अगर कैंसर की बीमारी हो जाए, आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप कभी डॉक्टर को सिखाओगे कि डॉक्टर नहीं 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 ये सुई मत मारो, नहीं नहीं ये दवा मत लगाओ, नहीं 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 तुम जाओ दूसरा कपड़ा पहन करके आओ, तुम अपने नाइटी में क्यों आ गए यहाँ पर, है ना, जाओ अपना टोपी लगाओ, जूता पहनो, तब हमारे पास आओ। डॉक्टर जैसे आपके पास आया, हेलो हेलो हाउ आर यू, आपकी आंख को देखता है, चेक करता है, उसके जो मुख से दारू के महक आ गया अगर शराब, हम लोग ए नो 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 यू फायर, गो अवे, सेंड समबडी एल्स, हम लोग बोलेंगे ऐसे बात नहीं बोलेंगे ना, है ना, यू कैंसर राइट, यू वेरी सिक। डॉक्टर से क्या हम बोलेंगे, नर्स के बुलाएंगे, नर्स कैन यू टेल मी हाउ मेनी मैरिजेस दिस गाय हैव, नर्स से हम लोग बोलेंगे कि डिड ही गो टू जेल, एक भी शब्द नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं। डॉक्टर आप हमारे भगवान हो, जैसे सब कुछ है ना। मैं भी जब बीमार पड़ा हूँ, जब मैं इमरजेंसी में जाता हूँ, एक कहता हूँ कि तुम भगवान हो मेरा, बस यू माय गॉड, क्योर मी, प्लीज डू व्हाटएवर यू डू। पिछले बार जब रंजना और कृष्णा दोनों मुझे उठाकर ले गए कि चल, इसलिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ कथाओं में। उस समय मैं यही कहता था, मैं कहता हूँ कि आई एम डाइंग, प्लीज लेट मी गो, प्लीज लेट मी गो, कुछ भी नहीं याद पीड़ा में, जस्ट लेट मी गो। डॉक्टर जब आया, मैंने कहा मैं कोई भी सुई लगाओ, एनीथिंग यू डू विद मी प्लीज डू, आई जस्ट वांट टू गो टू स्लीप, बस मुझे सुला दो, ये पेन में सह नहीं सकता। इसको बोलते हैं आत्मसमर्पण। क्योंकि मैं अगर आप लोगों से बोलूं, हमें आप आत्मसमर्पण का एक एग्जाम्पल बताओ, जैसे सलेश कैसे एग्जाम्पल होगा, राइट, तो आप एक एग्जाम्पल बताओ मुझे, हाउ डू यू सेल्फ सरेंडर। You just leave your life in somebody else's hand. इसको बोलते सेल्फ। ऐसे ही जो कथा में सेल्फ सरेंडर होता है, हमारे पंडित जी एक एग्जांपल देते हैं। सेल्फ सरेंडर जो है क्या है, आत्मसमर्पण, सर्वस्व अर्पण करना, सभी दे देना, सर्वस्व, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू हैव, गिव इट अवे। तो गुरु जो होते हैं उनको क्या आत्मसमर्पण करना होता है। आत्मसमर्पण करने से क्या होता है, तुम्हें राम मिलेंगे, और राम जब मिलेंगे तुम्हें तो कहते तुम्हारा जो दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। दिव्य दृष्टि जब खुल गया तब आप भगवान को वहां नहीं, भगवान को अपने अंदर देखोगे, और जब भगवान तुम्हारे अंदर है तो तुम किसी का भी अनुभव नहीं देखोगे, यू वुड नॉट सी द नेगेटिव इन एनीवन। ठीक है, एक नवम जो सुमरण वो भी है जो बताए थे, जो आज यहाँ पर जो 3 लोग हैं जिसको वो उपाधि मिली है पैदा होने से। 3 लोग कौन है जो सेम कैटेगरी में है यहाँ, एक कृष्णा है, ठीक है, पंडित जी है, उसका एक और वर्ड होगा ब्राह्मण। नवम सुमरण जो है ब्राह्मणों का हुआ। और एक बात याद रखना हमें कि आप ब्राह्मण का सुमरण कर रहे हो या ब्रह्म राक्षस का सुमरण कर रहे हो, इस पर ध्यान करना है कि हमें ध्यान लगाना कि भाई कौन ब्राह्मण है कौन ब्रह्म राक्षस है। ठीक, और इसको कहाँ के देवता माना गया है, पृथ्वी का ये देवता हो गया। ब्राह्मण का सुमरण हो गया तो कहते हैं कि पृथ्वी का देवता। ऊपर के देवता को तो हम जानते नहीं, इंद्र है, वायु है, कुबेर है, करोड़ों देवता है, 33 करोड़ देवता है, 33 करोड़ देवता है। 33 करोड़ कितना है पंडित जी, 33 मिलियन, चलो अच्छा होमवर्क 33 मिलियन ही रख लो, राइट। ये 33 मिलियन को कोई देखता नहीं ना, पर वेदों ने कहा है कि हमारे से पहले भी ब्राह्मण, वेदों से पहले ब्राह्मण हुए। ब्राह्मण जो है वो इस पृथ्वी के देवता है, और उसका जो हमें सुमरण करना है। ब्राह्मणों का सुमरण से क्या जाता है, अज्ञानता। ठीक है, ये हम लोग रिपीट कर रहे हैं जो अभी पंडित जी ने पढ़ा, और साथ साथ में कहते हैं ट्रू सैक्रिफाइस होनी चाहिए। और फिर सत्संग का फल हुआ था,
और कहते हैं कि इन बातों को हमें समझना है। इतने जो अर्पण, इतने जो सुमिरन है हमारे जीवन का मुख्य है। तो एक ही जगह पर हमें हाथ नहीं जोड़ना, रुकना है। कहते हैं माँ सरस्वती जो है वो ना हो। जो हमारे फीजी के लोग तंबुरा भजन गाते हैं ना, वो लोग ये ज़्यादा गाते हैं, पहले सुमरो सरस्वती माँ की, है, उसके बाद में कुछ और जाते हैं। अगर माँ सरस्वती ही नहीं है तो फिर हम क्या करें? तो चलो हम लोग जो मिल करके ये यही सुमिरन सिद्धि होए जो है इस